हेलो गाइस, दिस इज़ एडवोकेट अर्शी मलिक। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, और अगर आप साथ में रहना चाहती हो अपने पति के तो आपके पास कौन से लीगल राइट्स बचते हैं। सो गाइस, इसी बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर ऐसी वीडियोज़ के लिए। साथ रहने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई ओकेजन्स पर ये कहा है कि हम हस्बैंड और वाइफ को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उनको कंपेल नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि उन्हें कंपेल करना, उन्हें मजबूर करना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और ये आर्टिकल 21 के वायलेशन भी करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हस्बैंड वाइफ को साथ रखने के लिए हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है तो उसने आपसे शादी करी है तो ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है, हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो आपको उस शादी के दायित्वों को निभाए। ऐसा नहीं कि शादी करी और किसी की लाइफ को बर्बाद कर दिया फिर छोड़ दिया। और अगर पति किसी भी कारण से पत्नी से अलग रहता है तो ये वाइफ के लिए एक क्रूरटी मानी जाएगी, एक क्रूरता मानी जाएगी। ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है, पत्नी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पत्नी होने के नाते क्या करना है, आपको एक एडवोकेट ढूंढना है, एक एडवोकेट से कांटेक्ट करना है और एडवोकेट के थ्रू आपको एक आरसीआर का नोटिस, लीगल नोटिस अपने हस्बैंड को भिजवाना है और उसमें बताना है कि मैं साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ। तो और आपको उसमें ये भी अपने हस्बैंड को इत्तला देनी है कि अगर आपने मुझे साथ नहीं रखा तो मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट केस करने वाली हूँ, नहीं तो आप मुझे 15 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई दे दें। ठीक है, तो आपको आरसीआर का एक लीगल नोटिस भिजवाना है अपने हस्बैंड के एड्रेस के ऊपर। पहला काम आपको यही करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि कभी भी आपको 498A का कभी भी केस नहीं करना है अगर आप अपना घर बसाना चाहती हो तो, क्योंकि 498 के जो केसेस होते हैं वो अक्सर 99% झूठे होते हैं और उसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए होते हैं, जो भी आरोप लगाए गए होते हैं वो सारे झूठे होते हैं और आप उन्हें साबित नहीं कर पाओगी और आपका केस डिसमिस हो जाएगा। और इस 498A केस से डिसमिस होने का फ़ायदा आपके हस्बैंड को मिल जाएगा और वो तलाक फाइल कर देगा इस बेस पर कि मेरी पत्नी ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, मुझे इसलिए डाइवोर्स दे दी जाए। तो इसलिए कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप 498 का केस कर दें। नहीं, कभी भी आपको 498 का केस नहीं करना है अगर आपको अपना घर बसाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 9 का केस कोर्ट में फ़ाइल करना है कि मैं साथ में रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। ऐसे में हस्बैंड अगर रेडी हो जाता है और कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है कि हाँ हस्बैंड को साथ में रहना है और हस्बैंड भी एग्री है, फिर तो ठीक है, आप दोनों साथ में रह सकते हो। बट अगर हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं साथ में नहीं रहना चाहता तो ऐसे में कोर्ट उसको ज़बरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बट कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसके ऊपर एक हैवी सी एलिमनी थोप देगा। कि सेक्शन 9 का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर पति साथ में नहीं रखना चाहता तो वो डाइवोर्स फाइल करेगा और कोर्ट उसे डाइवोर्स नहीं देगी, क्योंकि वाइफ ने ऑलरेडी पहले से ही सेक्शन 9 डाला हुआ है कि मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ। क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए दोनों पार्टी की एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, दोनों पार्टी एग्री हो तभी डाइवोर्स होता है। लेकिन अगर एक पार्टी चाह रही है कि मैं तो साथ रहना चाह रही हूँ और मैंने साथ रहने के लिए पहले लीगल नोटिस भी भेजा है, फिर बाद में मैंने सेक्शन 9 का केस भी करा है, तो ऐसे में पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा और उसका केस डिसमिस हो जाएगा और आपकी जीत होएगी। अगर उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली साथ रहने के लिए आगे बढ़ेगा और आपका घर बसेगा। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं के पास बच्चे होते, एक बच्चे होते, 2-3 बच्चे होते, तो ऐसे में वो कहाँ जाएगी। अगर हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है तो वाइफ ऐसे में कहाँ पर जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको एक मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी में एक मेंटेनेंस का केस कर देना है, खर्चा मांगना है अपने हस्बैंड से कि मेरा और मेरे बच्चों को खर्चा दे। 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट आपका खर्चा बांध देगी और आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दीजिए, जिसके अंदर आपको राइट टू रेजिडेंस यानी कि रहने का अधिकार मिलेगा। ससुराल के अंदर आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो ससुराल सास ससुर के नाम भी है बट आप शादी के बाद उस घर में आई हो तो आपका ये पूरा राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिस घर के अंदर शादी करके महिला आई है वहाँ पर रहने का उसे पूरा अधिकार है। तो आपको डीवी केस के अंदर ये अधिकार मिल जाएगा, साथ में रहने का अधिकार मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी के अंदर जिसमें आप शादी करके आई हो। तो आपको डीवी केस भी डाल देना है। और गाइज़, आपको डीवी केस के अंदर किसी भी झूठे रिश्तेदारों का नाम नहीं लिखवाना है। जैसे कि अगर आपको किसी ने प्रताड़ित नहीं करा है, किसी ने आपके साथ में गलत नहीं करा है, तो आपको झूठे आरोप नहीं लगाने हैं, झूठे नाम सबके नहीं लिखवाने हैं। बस उनका नाम ही लिखवाए जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपको टॉर्चर करा है, सिर्फ उन्हीं का नाम ही लिखवाए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि अगर आपने झूठा नाम किसी का लिखवा दिया कि मुझे सबको जो है सबको कोर्ट में भी बुलाना है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब उनका नाम डिस्चार्ज हो जाएगा केस से, वो केस से उनका नाम डिलीट हो जाएगा, तो वो लोग आपके ऊपर कंपनसेशन का केस भी कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ मानहानि करी है, मुझे झूठे केस में फंसाया है, और वो आपके ऊपर कंपनसेशन का केस भी डाल सकते हैं। तो ये गलती ना करें। जिसने आप पर क्रूरता करी है और आपके पास सबूत है उस चीज़ का, तो उसी पर ही आप उसका ही नाम लिखवाएं।